हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक। आज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.6। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.6। 8.6 करने के लिए कुछ दो प्रॉपर्टीज है, वो आपको समझना पड़ेगा। अब पॉपुलेशन की बात करूं तो आप मुझे बताओ, पॉपुलेशन बढ़ता है कि कम होता है? तो बढ़ता ही है। लेकिन अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो वो कम होता है कि नहीं होता है? होता है ना सर। पॉपुलेशन कम होके भी कम नहीं होता है, बढ़ते रहता है। बट बैक्टीरिया कहीं ना कहीं कम हो सकता है। अभी क्या बोलना चाह रहा हूं जरा ध्यान दें। आपको ना दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक होगा इंक्रीज और एक होगा डिक्रीज। पॉपुलेशन इज सब्जेक्ट टू इंक्रीज विथ टाइम एंड बैक्टीरिया इज सब्जेक्ट टू डिक्रीज विथ टाइम। क्या बोला? सुनो, मैंने बोला जो पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ बढ़ते रहेगा, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो टाइम के साथ कम होते रहेगा। पहले साफ सफाई इतना नहीं रहता था तो बैक्टीरिया ज्यादा रहता था। आजकल लोग साफ सफाई ज्यादा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के आने के चांसेस कम हो रहे हैं। तो टाइम के साथ चीजों को नॉलेज समझ में आया तो कम होते गया, बट पॉपुलेशन को नॉलेज आने के बाद भी बढ़ते गया। प्रधानमंत्री, छोटा परिवार, अच्छा परिवार। लेकिन हमारा परिवार छोटा ही नहीं होता है ना? चला, तू कंट्रोल करेगा तो सब कंट्रोल होएगा। तो ध्यान में रखना, ये प्रधानमंत्री योजना तेरे लिए ही है। चलो छोड़ो, ये सब वीडियो में आ जाएगा। इधर ध्यान दे, इधर ध्यान। तो यहां पे मैंने कुछ लिखा है, वंदन, इफ पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस एट टाइम टी। ध्यान दिया, इंपॉर्टेंट है। अगर पॉपुलेशन पी जो है ये टाइम के साथ इंक्रीज होता है, देन द रेट चेंज इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन में चेंज हुआ है, इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम, जिसको हम लिख सकते हैं दैट इज डेरिवेटिव ऑफ पॉपुलेशन with respect to time is directly proportion to your population। मेरा जो पॉपुलेशन बढ़ने का चेंज है वो पॉपुलेशन को डायरेक्टली बताएगा। भाई अगर हर साल अगर 100 पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो इस रेशियो के हिसाब से आगे वाले साल के बाद और 200 हो जाएंगे, फिर 300 हो जाएंगे, फिर 400 हो जाएंगे। इट इज डायरेक्टली प्रपोज। समझ में आया? आया नहीं सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, डिक्रीज होएगा तो भी प्रोपोर्शनल आएगा, बट थोड़ा सा माइन्यूट सा खाली एक चेंज है। इंक्रीज इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिक्रीज इज ऑलवेज नेगेटिव। बस ये ध्यान में रखना है, बाकी पूरा चीज सेम ही है रहा। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेरिवेटिव ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे के एक ऐसा नंबर है जो कांस्टेंट है, जो अपने को मालूम नहीं है। तो के मैंने लिया कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पॉपुलेशन। प्रोपोर्शनल की जगह पे इक्वल। पी इधर डी। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? तो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि रेशियो। प्रोपोर्शनल का मतलब है रेशियो। रेशियो है ना, इतने में से इतना, इतने टाइम में इतना, प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब मैं पी को इधर और dt को इधर ले लेता हूं। तो देखो p यहां आ गया, dt यहां चला गया, तो दो अलग सेपरेट वेरिएबल आ गए। 8.3 में क्या किया था? दोनों अलग अलग, तो दोनों का इंटीग्रेशन लेते थे। इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये 1/p dp। यहाँ पे k तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब 1 का इंटीग्रेशन x नहीं, यहाँ पे t आएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t है। 1/p का आंसर है log p kt प्लस c। log इसका बेस क्या बताया मैंने? e। तो log e का वैल्यू क्या आएगा? 1 इंटू p इज p। कल किया हमने ऐसा सब, p हो गया। अब log इधर अप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा, हटाया ना, तो ये e ले लिया। तो हमेशा याद रखो log e वैल्यू आपने लिखा है तो इधर का वैल्यू पावर में चले जाएगा, तो ये हो गया e kt प्लस c। log e p इक्वल टू kt प्लस c था, log अप्लाई किया यहाँ पे, तो इधर क्या हो गया? e टू द पावर ऑफ kt प्लस c। समझाइए, प्लस कब होता है? जब मल्टीप्लीकेशन होता है। आई कैन राइट e kt इंटू e रेज टू c इज इक्वल टू p।
ये समझा आपको, ये फर्स्ट हो गया। अब सेम क्वेश्चन में यहां पे दिया रहेगा बैक्टीरिया डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बैक्टीरिया के लिए मैंने वेरिएबल ले लिया है एक्स, जरूरी नहीं कि पी एक्स ही लेने का, आपकी मर्जी, कुछ भी लो, कोई इशू नहीं। तो dx इज प्रोपोर्शनल टू x, बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक्टीरिया विथ रिस्पेक्ट टू योर टाइम। क्लियर? सेम सॉल्व करो, बट यहाँ पे मैंने माइनस के लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे पॉपुलेशन या तो बैक्टीरिया डिक्रीज हो रहा है, तो खाली इतना सा डिफरेंस है, बाकी पूरा सम सेम। इधर तक आना है, इक्वेशन बन जाएगा आपका। इस इक्वेशन के अंदर आपको टाइम दिया रहेगा और आपने जो वेरिएबल अज्यूम किया है इसका वैल्यू दिया रहेगा और इसी का आंसर फाइंड करना है। मतलब इतने टाइम में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, इतने टाइम में कितना बैक्टीरिया डिक्रीज हुआ, अगर बैक्टीरिया डिक्रीज हो रहा है तो कितना टाइम लगने वाला है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो कितना टाइम लगेगा, आपको को यही फाइंड करना है। समझा? मतलब पहले इक्वेशन हर क्वेश्चन में यहां तक पूरा सेम, उसके बाद आपको या तो पी का वैल्यू दिया रहेगा या तो टी का वैल्यू दिया रहेगा, या तो आपको टी पूछा है पी दिया रहेगा, पी पूछा है टी दिया रहेगा। ये पॉपुलेशन के केस में एक बैक्टीरिया दिया है, टाइम पूछा रहेगा, टाइम दिया है, बैक्टीरिया पूछा है। इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले, पांचों सम आपके सिमिलर ऐसी एक ही कंसेप्ट बैठा दिमाग में, क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला सम देखते हैं क्या दिया है आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए क्या दिया है। क्वेश्चन 1 दिया है, इन अ सर्टन कल्चर ऑफ अ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीजिंग दे दिया, यहाँ पे बैक्टीरिया भी इंक्रीजिंग दे दिया है। इंक्रीजिंग मतलब फिर से यही केस आने वाला है। अब नॉर्मली बैक्टीरिया डिक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पे बैक्टीरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चलिए ठीक है, इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ अ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर इज डबल इन 4 hours, find the number of times the bacteria are increasing in 12 hours. ध्यान, लेट बैक्टीरिया को अपन क्या ले लेते, बैक्टीरिया को एक्स ले लिया मैंने, पॉपुलेशन को भी बैक्टीरिया को एक्स ले रहा और कुछ भी नया नहीं करता। क्लियर है? वर्ड इंक्रीज बोला है, मतलब इस कंसेप्ट से सॉल्व होगा, इस कंसेप्ट से नहीं। माइनस के नहीं लेना है, पॉजिटिव के लेना है। क्लियर है? तो अब यहां पे लिखता हूं, क्योंकि ये बैक्टीरिया इंक्रीज होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, therefore dx upon dt is equal to kx। p था तो आपने x लिया और कुछ नया नहीं किया, x को इधर ले लेता हूँ, dt को उधर ले लेता हूँ, dx अपॉन x k dt, सेम प्रोसेस चल रहा है। इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k dt। समझा? log x is equal to kt plus c, x is equal to e raised to kt plus c। लिखते जाओ, सेम हो रहा है। log e हो गया p, इसका पावर में चले जाएगा ये, हाँ ओके। x is equal to e kt into e raised to c। अरे समझा? ये आ गया आपका इक्वेशन। अब इसके बाद आगे जो जो इंफॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, बट सॉल्व करने से पहले पहला अज्यूम करेंगे इसका वैल्यू जीरो टाइम पे, जीरो बैक्टीरिया पे। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे अगर टाइम जीरो, एट प्रेजेंट जीरो से स्टार्ट करना है, तो जीरो में बैक्टीरिया कितना था वो, मतलब यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं टाइम जीरो है और एक्स का बैक्टीरिया भी जीरो है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, अगर टाइम जीरो है और बैक्टीरिया जीरो है तो आपका आंसर क्या आ सकता है। यहाँ पे तो जीरो है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स लिख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू के जीरो इंटू ई रेज टू सी। टाइम जीरो पे बैक्टीरिया कितना, अभी मैं जीरो तो नहीं लिख रहा हूँ, जीरो पे बैक्टीरिया कितना वही फाइंड कर रहा हूँ। तो एक्स इज इक्वल टू ई के रेज टू जीरो, मतलब जीरो ना, इंटू ई रेज टू सी। therefore k is equal e raised to 0 1 into e raised to c, therefore k नहीं, यहाँ पे x is equal to e raised to, ये क्या फाइंड किया मैंने, जब मेरा टाइम जीरो है तो मेरे पास बैक्टीरिया कितना है, x is equal to e raised to c। टाइम जीरो पे बैक्टीरिया e raised to c है, ये समझा? इतना समझ में आया?
इतना हर सम में करना, हर सम में ये पूरा का पूरा ऐसे ही करना है। सब सम में जीरो टाइम पे कितना बैक्टीरिया, जीरो टाइम पे कितना पॉपुलेशन फाइंड करना ही है। क्लियर? अब जो कंडीशन दिया उसके हिसाब से सॉल्व करते, देखते कंडीशन क्या दिया। क्या दिया कंडीशन में? तो दिया है क्वेश्चन में, द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट इफ इट इज फाउंड दैट नंबर इज डबल इन 4 आवर्स। बैक्टीरिया डबल हो जाता है 4 आवर्स में, मतलब टाइम अगर 4 है तो बैक्टीरिया डबल है। अरे हाँ, बात समझा? क्लियर है? समझा है? क्योंकि हमारा प्रेजेंट बैक्टीरिया तो एक्स है ना, इसका डबल मतलब 2x हो जाएगा। समझा ये? क्लियर? चलिए, इक्वेशन क्या है आपका? ये है आपका इक्वेशन। इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या है? 2x इज इक्वल टू e रेज टू k इंटू 4 इंटू e रेज टू c। अरे ये समझा क्या? क्लियर? आप देखो इक्वेशन नंबर 2 में मुझे x का वैल्यू मालूम है, e रेज टू c, या तो e रेज टू c का वैल्यू कितना? x, दोनों में से कुछ भी कर लो। 2x इज इक्वल टू e रेज टू 4k x। चलेगा? चलेगा ना? 2x अपॉन x इज इक्वल टू e रेज टू 4x, सॉरी 4k। 2 इज इक्वल टू e रेज टू 4k। इसके आगे कुछ कर सकता हूं? नहीं। तो e रेज टू 4k मेरे में इक्वेशन बना के छोड़ दिया। अब मुझे क्या मिल गया कि भाई e रेज टू 4k का वैल्यू कितना है? 2 है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इसको इतना ही सॉल्व किया, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर। क्लियर यहां तक? सर इससे क्या हो रहा है? इससे वैल्यूज मिलते जा रहे हैं। इसके पहले मुझे e रेज टू c का वैल्यू मिला, अब मुझे e रेज टू 4k का वैल्यू मिला। आगे क्वेश्चन और बाकी है, फाइंड क्या करना है वो बाकी है। इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर इज डबल इन 4 आवर्स, क्या फाइंड करने बोला है? फाइंड नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया इज इंक्रीज इन 12 आवर्स। अगर 12 आवर्स है तो बैक्टीरिया कितना आएगा? बात समझा? अरे समझाइए। चलिए इक्वेशन फ्रेम करते। इक्वेशन तो यही है, x इज इक्वल टू x फाइंड करना है, e रेज टू kt इंटू e रेज टू c। x इज इक्वल टू e रेज टू k इंटू 12 इंटू e रेज टू c। x इज इक्वल टू e रेज टू 12k इंटू x बराबर है x इज इक्वल टू e रेज टू 4k इंटू 3। सर आपने 4k क्यों लिख दिया? अरे मुझे 4k का वैल्यू मालूम है ना, इक्वल टू x। समझा? e रेज टू c का वैल्यू फाइंड किया था, e रेज टू 4x का वैल्यू फाइंड किया था। अब इधर मैं इसको यूज कर सकता हूं। e रेज टू 4x का वैल्यू कितना है? 2। x इज इक्वल टू 4, सॉरी 2 क्यूब इंटू x। Therefore x इज इक्वल टू 8x। मतलब हमारा बैक्टीरिया जो है 8 टाइम्स बढ़ेगा। कितने आवर्स में? आंसर। अरे बात समझा क्या? पक्का? देखो प्रोसेस याद कर लो, यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां तक तो सेम करना है। इसके बाद जीरो टाइम सॉल्व करना ही है, और जीरो टाइम में किसी ना किसी एक का वैल्यू मिलेगा। वैल्यू मिल गया, उसके बाद आगे और एक कंडीशन दिया जाएगा जिससे ई का 4k का वैल्यू मिलेगा। दोनों का वैल्यू मिल गया और फिर जो फाइंड करना है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर। क्लियर विद द कंसेप्ट? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया? क्वेश्चन रीड कर दो। इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन increases at a rate proportional to the population at that time, if the population increases from 40,000 to 60,000 in 40 years, what will be the population in another 20 years given root 3 by 2 is equals to 1.2247? ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या सॉल्व किया जाएगा। पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल, मतलब लेट
पॉपुलेशन को क्या ले लेता हूं, पी। हाँ, देयरफॉर आई कैन से dp अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। इंक्रीज हो रहा है तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू kp। p इधर आ जाएगा, dp अपॉन p इज इक्वल टू kt। मैंने बताया था k dt बराबर है इंटीग्रेशन 1 अपॉन p dp इज इक्वल टू k dt। सेम चीज हो रहा है, log p इज इक्वल टू kt प्लस c। p इज इक्वल टू e रेज टू kt प्लस c। p इज इक्वल टू e रेज टू kt इंटू e रेज टू c। इक्वेशन यहां तक क्लियर है। फिर मैंने बताया था टाइम जीरो लेने का, बराबर है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, तो आई कैन राइट अगर टाइम जीरो है तो पॉपुलेशन कितना, तो पॉपुलेशन आएगा e रेज टू k इंटू जीरो e रेज टू c, बराबर है। अब ये p है ना, अब इसे log p भी लिखा रहेगा तो सर कुछ फर्क पड़ेगा क्या, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। आपको log लिख के करना है तो भी चलेगा, बट मैं ऐसे ही p रख रहा हूं इसको, तो e रेज टू जीरो इंटू e रेज टू c, देयरफॉर p इज इक्वल टू e रेज टू c। सेम आया, इसके पहले x आया था, अब p का वैल्यू आया, क्लियर है। हाँ, अब क्वेश्चन में क्या दिया है जरा देखो, if the population of the town increases at a rate proportional to the population at the time, if population increases from 40,000 to 60,000 in 40 years, इसका मतलब है कि भाई जो पॉपुलेशन है 40,000 से 60,000 बढ़ेगा 40 साल में। तो पहले पॉपुलेशन कितना था, 40,000 था, अब 40 से 60 होगा कितने साल में, 40 साल में। तो अपने को यहाँ पे किसी किसी का तो वैल्यू मिला है, किसका किसका वैल्यू मिला है, टाइम का। हाँ, मुझे पॉपुलेशन दिया है, कितना पॉपुलेशन दिया है, 40,000 पॉपुलेशन दिया है, 40,000, और 40 से 60 कितने साल में होगा, 40 साल में। तो मैं पहले पॉपुलेशन 40,000 है तो टाइम कितना लगने वाला ये मालूम है क्या, बराबर है, पहले इसका टाइम का वैल्यू फाइंड करता है। और फिर जब 60,000 होने वाला है तो 60,000 कितने साल में हुआ है, 40 साल में, तो सेकेंड कंडीशन अप्लाई कर, क्लियर। तो इस केस में आई कैन राइट पॉपुलेशन इज इक्वल टू e रेज टू kt प्लस e रेज टू c इंटू e रेज टू c, बराबर ये आ जाएगा 40,000 इज इक्वल टू e रेज टू k इंटू t इंटू e रेज टू c का वैल्यू है p। अरे समझा क्या, हाँ, और कोई कंडीशन दिया है कि जरा चेक करो, if the population of the town increases proportional to the time, if the population increases of 40,000 to 60,000 in 40 years, what will the population in another 20। अच्छा और एक चीज दिया है इधर, यहां तक समझ में आ गया, मैं इसको लिख देता हूँ e रेज़ टू c, यहां तक कुछ लिख। क्वेश्चन में बोला अगर तुम्हारा पॉपुलेशन 40 से 60 बढ़ता है 40 साल में, तो अनदर 20 साल में कितना पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे 20 साल में कितना पॉपुलेशन बढ़ेगा वो फाइंड करना है। बट उसने बोला एट प्रेजेंट 40 से 60 पे गए कितने साल में, 40 साल में। तो मैं लिखता हूं कि भाई अगर मेरा पॉपुलेशन 40 से 60 गया मतलब मैं पॉपुलेशन इज इक्वल टू 40 प्लस 20 मतलब 60 होने वाला है, ये तो एग्री करते हो ना। तब टाइम कितना लगने वाला है, तो अब मैं प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है 40, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है 40, अब ये कितना बढ़ेगा 60,000 हो जाएगा, मतलब कितना बढ़ने वाला है 20,000 बढ़ने वाला है। अरे बात समझा, प्रेजेंट 40 है और बढ़ेगा कितना 20,000। तो पहले मैं प्रेजेंट ले लेता हूं, ये मेरा प्रेजेंट इक्वेशन है, प्रेजेंट है ना, जीरो पे, ये क्या है जीरो है ना, जीरो मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो ये 40,000 पे टाइम कितना है, जीरो,
40,000 पे अगर टाइम 0 है तो इधर मैं इक्वेशन सॉल्व करता हूं, दैट इज P इज इक्वल टू ई रेज टू के टी इंटू ई रेज टू सी, दैट इज P इज इक्वल टू ई रेज टू के इंटू 0 ई रेज टू सी, P इज इक्वल टू ई रेज टू 0 इंटू ई रेज टू सी। इसका वैल्यू मालूम है कितना है, 40,000 ई रेज टू सी, तो मुझे ई रेज टू सी का वैल्यू मिल गया। अरे ये समझा, इतना समझ में आया? तो ये मुझे क्या मिला, पॉपुलेशन व्हेन टाइम इज 0, मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन मिल गया, ई रेज टू सी का आंसर मिल गया। अब पॉपुलेशन कितना बढ़ने वाला है, 60,000 तक जाने वाला है, कितने साल में, 40 साल में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम इज इक्वल टू 40 एंड पॉपुलेशन इज इक्वल टू 20। अब मैं लिखता हूँ P इज इक्वल टू ई रेज टू के टी इंटू ई रेज टू सी, पॉपुलेशन 20,000 इज इक्वल टू ई रेज टू के इंटू 40 इंटू 40,000। अरे बात समझा? ये बाजू ले लो, एक काम करो, इसको 60 ले लो, एक ही बात हो जाएगा, डिवाइड होने वाला है। 60,000 डिवाइड बाय 40,000 इज इक्वल टू ई 40 के, चलेगा? कैंसल, 2 जा 3 जा 3/2 ई रेज टू 40 के, ये समझा? 3/2 ई रेज टू 20 के स्क्वायर। अरे समझा क्या, 40 होगा ना, अरे बराबर है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, ई रेज टू 20 के। इतना समझा क्या, ये समझा क्या किया मैंने, पक्का? ई रेज टू सी का वैल्यू, ई रेज टू के का वैल्यू, दोनों मिल गए, दोनों मिला ना। देखो ये प्रेजेंट वैल्यू लिया, ई रेज टू 20 के, जैसे पिछले सम में किया था, ई रेज टू सी ई रेज टू के का वैल्यू निकाला। अब फाइनली मुझे क्या फाइंड करना है, फाइनली मुझे फाइंड करने बोला है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 20 ईयर्स, बराबर, दैट इज पॉपुलेशन इज इक्वल टू ई रेज टू के टी इंटू ई रेज टू सी, पॉपुलेशन इज इक्वल टू टाइम कितना बोला है 20 इंटू ई रेज टू सी, P इज इक्वल टू ई रेज टू 20 के, पहले सब्स्टिट्यूट हो सकता है, इंटू ई रेज टू सी, पॉपुलेशन इज इक्वल टू, इसका वैल्यू √3/2 है, हाँ या नहीं, इंटू ई रेज टू सी का वैल्यू कितना है, अरे बात समझा? इसका क्वेश्चन में वैल्यू दिया है आपको, कितना दिया है, 2 इंटू, बात समझ में आ गया? 40,000 नहीं, ये टोटल 60,000 है, अनदर 20 ईयर पूछा है ना, मेरे हिसाब से 60,000, एक बार चेक कर लेना, बट मेरे हिसाब से 60। क्लियर है यहाँ तक? क्या है क्वेश्चन 3 में, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, ग्रोथ मतलब इंक्रीज है, बैक्टीरिया है, फॉर एग्जाम्पल लेट बैक्टीरिया बी एक्स, so I can say dx upon dt is equals to x। हाँ, अब क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो I can say dx upon dt is equals to kx, which can also be written as dx upon x equals to k dt, integration 1 upon x dx is equals to integration k dt, log of x is equals to kt plus c। इतना समझ में आया? अब log हटाओ मत, रहने दो, कंफ्यूज करता है, रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, log हटेगा तो e के पावर में आएगा, e रेज टू सी होने वाला है, विदाउट log करके देखते हैं कैसे होता है। ये आपका इक्वेशन 1, करना वही है, हर इसमें आंसर सेम ही आने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं होगा। इतना समझ में आ गया इक्वेशन। अब एट प्रेजेंट टाइम क्या लेने का है, 0 लेने का है, तो इसका वैल्यू में x का वैल्यू दिया है 1000 होगा, ऐसा बोला है, देखो बोला है ना, आई कैन राइट log of 1000 is equals to k into 0 plus c, ये तो 0 हो गया, देखो c is equals to log 1000,
अगर इसी जगह पे मैंने ई लिया रहता तो मुझे आंसर आता ई सी इज इक्वल टू 1000। फर्क कुछ नहीं, यही होता। बात समझ में आया? अगर मैंने लॉग हटा दिया होता तो मुझे सी का वैल्यू इस फॉर्म में होता, ई रेस टू सी इज इक्वल टू 1000। समझा ये? क्लियर? लॉग हटाया नहीं तो मेरे को लॉग के फॉर्म में आंसर आया, सी का वैल्यू मिल गया। टाइम 0 पे बैक्टीरिया दिया था 1000। ओके, पढ़ो क्वेश्चन, देखो क्लियरली मेंशन किया है। इफ द इनिशियल मतलब प्रेजेंट देयर वेर 1000 बैक्टीरिया एंड द नंबर डबल इन 1 आवर। अगर नंबर डबल हो रहा है मतलब बैक्टीरिया अब 2 टाइम्स हो जाएगा, तो प्रेजेंट बैक्टीरिया कितना था? 1000। तो ये अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 2000। टाइम कितना लेगा ये? 1 आवर। अरे ये समझा? देयरफॉर अपना इक्वेशन है log x इज इक्वल टू KT प्लस C। log 2000 इज इक्वल टू K इंटू 1 प्लस C। सर C का वैल्यू मालूम है? log of 2000 is equals to K प्लस log of 1000, प्लस इधर आएगा तो माइनस log of 2000 माइनस log of 1000 is equals to K। समझ रहा है? log of 2000 अपॉन 1000 इक्वल्स टू K। log 2 इज इक्वल्स टू K। अगर log नहीं होता तो e रेस टू K इज इक्वल्स टू 2 आता। बताया था मैंने आपको। समझ में आ रहा है? तो दोनों के वैल्यूज मिल गए, e रेस टू C, e रेस टू K मिल गया। अब क्या फाइंड करना है? देखो क्वेश्चन में, फाइंड नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5/2 आवर्स। तो टाइम इज इक्वल टू 5/2 और फाइंड क्या करना है? x। समझा? क्लियर? चलिए वापस से लिखता हूं, log x इज इक्वल टू KT प्लस C। प्रोसेस सेम ही जाने वाला है। log x फाइंड करना है इज इक्वल टू K मालूम नहीं T। सर K मालूम है मेरे को, log 2 है ना? log 2 इंटू 5/2 प्लस log ऑफ 1000, क्योंकि C का वैल्यू भी मालूम है। समझा ये? क्लियर? अब इसको और अच्छे से अगर आपको लिखना है तो आप इसे ऐसा लिखो, log x इज इक्वल टू 5/2 log 2 प्लस log 1000। चलेगा? कुछ नया नहीं वही किया मैंने। अब वो e के फॉर्म में रहता, यहाँ पे अगर log हट गया रहता तो वो e के फॉर्म में होता। ठीक है ना? विच इज इक्वल टू log ऑफ 2 टू द पावर 5/2, मल्टीप्लाई तो पावर में जाता है, प्लस log 1000। कुछ अलग हुआ? क्लियर है यहाँ तक? पक्का समझा ना? हम इसे और भी अच्छे से अगर लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, रूट ऑफ 2 5 टाइम्स, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया इसके पहले भी, प्लस log 1000। रूट ऑफ 2 5 टाइम्स का मतलब है रूट टू एंड रूट 2। 2 रूट 2 क्या देगा? 2, और एक 2 रूट 2 क्या देगा? 2, और एक रूट 2 बच जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 4 रूट 2। अरे ये समझा? प्लस log 1000, प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, log ऑफ 4 रूट 2 इंटू 1000, प्लस है ना, इज इक्वल्स टू log x। अरे बराबर। आप क्वेश्चन में देखना 4 इंटू रूट 2 का वैल्यू दिया है 414 इतना ही दिया है, इंटू 1000 मतलब इसे 3 पॉइंट हट जाएगा सीधा सीधा। log x इज इक्वल टू log ऑफ 4 इंटू 1414। मल्टीप्लीकेशन तो आई होप सबको आता है, log log हट जाएगा, x का वैल्यू, पॉपुलेशन कितना आएगा, बैक्टीरिया कितना आएगा। समझ में आया? मल्टीप्लाई करो 5 6। समझा साहब? ई के फॉर्म में नहीं किया, log के फॉर्म में किया, 1/6। क्वेश्चन नंबर 4, चलो रीड करते देखते क्वेश्चन 4 क्या दिया है। फाइंड पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम t। एनी टाइम t मतलब t का वैल्यू नहीं दिया है, बोला कोई भी टाइम ले लो,
अब कोई भी टाइम ले लो, मतलब कोई भी टाइम पे पॉपुलेशन कितना होगा सिटी का वो फाइंड करना है। तो ये तो लास्ट में ही सॉल्व करेंगे। जैसे आपने को दिया था भाई 20 साल में कितना पॉपुलेशन होगा, 8 साल में क्या पॉपुलेशन, अभी तक हमने ऐसे ही किया है ना काटकर, बट इस क्वेश्चन में टी का वैल्यू दिया नहीं है, तो अपने को एनी टाइम मतलब लेट टी इज इक्वल टू कोई भी एक वेरिएबल, या तो टी रखो एनी टाइम टी, या तो पी क्यू आर एस टी जो आपको मन करता है। समझ में आया क्या? पी क्यू आर जो भी लेने का है वो ले सकते हैं, अपन को टी लेने का। ठीक है, चलो ठीक है आगे बढ़ते। आगे क्या दिया, गिवन दैट द रेट इंक्रीजेस ऑफ अ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, मतलब लेट पॉपुलेशन पी, तो dp अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ध्यान से देखना श्रेयांश, यहाँ पे क्या हो रहा है, dp अपॉन dt इज इक्वल टू kp, दैट इज इक्वल टू dp अपॉन p इक्वल टू k dt। सर ये सेम तो लिख रहे हैं आप, मेरा वेरी गुड, 1 अपॉन p आप लोग भी सेम लिखना, इंटीग्रेशन k dt log ऑफ p इज इक्वल टू kt प्लस c, इक्वेशन क्लियर। अब प्रेजेंट टाइम क्या लेंगे, पहला जीरो लेंगे, जीरो में हमारा पॉपुलेशन दिया है या कितना दिया जरा देखो, तो क्वेश्चन में दिया है एट इंस्टेंट एंड दैट इन द पीरियड ऑफ 40 years द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000 टू 40,000। 40 साल में पॉपुलेशन 30 से 40 तक बढ़ गया है, मतलब प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितना था, प्रेजेंट में पॉपुलेशन इतना था, तो इधर कहीं ना कहीं सी का वैल्यू मिल सकता है, तो इधर मैं लिखता हूं log ऑफ 30,000 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, ये तो जीरो हो गया, therefore c इज इक्वल टू log ऑफ 30,000, ये प्रेजेंट वैल्यू c मिल गया यहाँ पे। अब उसने बोला है जो पॉपुलेशन है वो 30 से 40 हो गया है, तो अब पॉपुलेशन कितना हुआ है 40, अभी 40 कितने टाइम में हुआ है, 40 साल में, बराबर है। अब इससे मुझे किसका वैल्यू मिलेगा मालूम है, k का वैल्यू, पहले c मिल गया अब k मिलेगा, कैसे, तो यहाँ पे है p, सॉरी दैट इज log p इज इक्वल टू kt प्लस c, log ऑफ p कितना है यहाँ पे, log ऑफ p कितना है 40,000 इज इक्वल टू k, मालूम नहीं, t का वैल्यू 40 प्लस log ऑफ 30,000, अरे समझा, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया, log 40,000 माइनस log 30,000 इज इक्वल टू 40k, क्लियर, माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, log 40,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इज इक्वल टू 40k, log 4/3 इज इक्वल टू 40k, 1 अपॉन 40 log 4/3 इक्वल टू k, c और प्रिंटिंग मिस्टेक 40, क्लियर हो गया, पक्का समझाया तक, c का वैल्यू मिल गया, k का वैल्यू मिल गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पॉपुलेशन एट एनी टाइम t, बराबर है, तो एनी टाइम t, यहाँ पे t का वैल्यू दिया नहीं है तो आंसर भी इक्वेशन के फॉर्म में होगा, नंबर के फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे t के फॉर्म में ही आंसर लिखना है, तो आपका इक्वेशन तो आपको मालूम ही है, log ऑफ p इज इक्वल टू kt प्लस c, अब log ऑफ p तो log ऑफ p रहेगा, उधर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, k का वैल्यू मालूम है, हाँ सर 1 अपॉन 40 इंटू टी, सॉरी 1 अपॉन 40 log 4/3 इंटू टी प्लस log कितना 30,000, अरे समझाइए, ऊपर चले जाएगा, अब ये मल्टीप्लीकेशन है तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हो t/40 log 4/3 प्लस log 30,000, समझाइए, और अच्छे से लिखना है log 4/3 टू द पावर t/40, अभी किया था 5/2 वाला सम, प्लस log 30,000, प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 4/3 टू द पावर t/40 इंटू 30,000, अरे बराबर है, समझा ना क्या किया, प्लस है तो मल्टीप्लाई किया, इसका पावर जैसा है वैसे ही रखा है मैंने, इक्वल टू log p, देयरफॉर log log कैंसिल, p इज इक्वल टू
4/3 रेज टू t/40 इंटू 30,000। ज्यादा कम इक्वेशन के फॉर्म में क्यों आया? बिकॉज टी का वैल्यू नहीं दिया, अगर टी का वैल्यू देता तो नंबर के फॉर्म में आ जाता। ओके, कंप्लीट। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन dv/dt एट अ मशीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान से सुनना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ t plus 1, where v is the value for machine and t is the year after it was purchased. The initial value of machine was 8 lakh and its value decreases rupees 1 lakh in the first year. Find its value after 6 years. Question number 5. Let value दिया है of machine v be the value for machine और t तो आपका टाइम ही होता है, ये आपको मालूम है, बराबर है, बराबर। अब बोला है dv/dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्सली मतलब 1/t+1 उधर दिया है, और वो भी इसका स्क्वायर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t+1 स्क्वायर। ये क्लियर है? बट इनवर्स प्रोपोर्शन है, डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस के, बट यहां पे आने वाला है t+1 द होल स्क्वायर। अगर ये नहीं दिया रहता तो आप इधर क्या वैल्यू लिखते, v लिखते, वन है तो सेम, हाँ वही है, -1 माइनस के क्यों लिखा, क्योंकि इधर आपको बोला था कि भाई इसका वैल्यू ये दिया है और माइनस के बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर यहां तक? dt यहां पे आ जाएगा, तो dv इज इक्वल टू माइनस के t+1 स्क्वायर dt। दोनों वेरिएबल अलग अलग हो गए, कुछ नहीं मतलब 1 ना, अरे बराबर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dv इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के t+1 स्क्वायर dt, 1 का इंटीग्रेशन x मतलब यहाँ पे v आएगा, इज इक्वल माइनस के को बाहर लिया, तो अब मेरे पास क्या बच गया, देखो, इंटीग्रेशन 1/t+1 स्क्वायर dt, स्क्वायर ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस के इंटीग्रेशन t+1 रेज टू -2 dt हो जाएगा, x रेज टू n के फॉर्म में। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, x रेज टू n का फॉर्मूला है x रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c, अरे बराबर है, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, इधर भी -1, तब आपके पास आया v इज इक्वल टू माइनस के इंटू t+1 रेज टू -1 अपॉन -1, कैंसल माइनस साइन इसका, प्लस सी, v इज इक्वल टू k अपॉन t+1 प्लस सी। समझा क्या किया मैंने? ऊपर था ना, नीचे ले लिया, तो इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। समझा यहां तक दिव्या? इते बग क्लियर है यहां तक? इक्वेशन रेडी हो गया आपका, क्लियर है? अब इनिशियल टाइम यानी कि t = 0, तो इनिशियल प्राइस वैल्यू कितना था, 8 लाख, तो आप लिखते हो यहाँ पे v इज इक्वल टू k अपॉन t+1 प्लस c, वैल्यू मालूम है 8 लाख, मालूम है ना, समझा, विच इज इक्वल टू 8 लाख, k अपॉन 1 मतलब k ना, प्लस c। इसके आगे इसको सॉल्व कर सकते क्या? क्लियर? अब उसने बोला है जो वैल्यू था वो 1 साल में 1 लाख रुपया कम हुआ, तो अब उसका वैल्यू कितना हुआ, 1 साल में 1 लाख वैल्यू कम होने वाला है, मतलब अब 1 साल के बाद उसका वैल्यू 7 लाख हो जाएगा, और साल मतलब टाइम, बराबर है। तो अब यहाँ पे फिर से v इज इक्वल टू k अपॉन t+1 प्लस c, v इज इक्वल टू वैल्यू इधर आ जाएगा 7 लाख, इज इक्वल टू k अपॉन 1+1 प्लस c, 1 मतलब टाइम का वैल्यू ना, 7 लाख इज इक्वल टू k अपॉन 2 प्लस c, इक्वेशन 2। डेप्रिसिएशन का मतलब तो आपको मालूम है रिडक्शन होता है, रिड्यूस होता है, तो हम क्या करेंगे, ये 0 ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, तो 0 ईयर को फर्स्ट ईयर से वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब आई कैन से 8 लाख माइनस 7 लाख
इज इक्वल्स टू के प्लस सी माइनस के अपॉन 2 प्लस सी। क्या किया मैंने, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। क्लियर है यहां तक, विच इज 1 लाख इज इक्वल टू के प्लस सी माइनस के अपॉन 2 माइनस सी, के माइनस के अपॉन 2 इक्वल टू 1 लाख। अरे ये समझा क्या, बेबी को बेस पसंद करवाना है, 2k माइनस के अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख इज इक्वल टू के अपॉन 2। अरे ये समझा। अब के अपॉन 2 किधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, देखो इधर के अपॉन 2 है ना, तो इधर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा, समझा। अरे यस, तो मैं क्या करता हूं, लेट सब्स्टिट्यूट k अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड है, तो इधर आ जाएगा 7 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख प्लस सी, देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू, ये समझा। सी का वैल्यू मिल गया तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो k का वैल्यू भी मिल जाएगा, और c और k मिल गया तो उसके बाद अपने को क्या करना है, मतलब c और k मिलता है तो जब लास्ट फाइंड करना वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो नाउ सब्स्टिट्यूट c इज इक्वल टू 6 लाख इन इक्वेशन 1, समझाइए। इधर आएगा 8 लाख इक्वल्स टू k प्लस 6 लाख, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 लाख। ये समझ में आया, k और c मिल गया। अब क्वेश्चन में फाइनली क्या पूछा है, 6 साल के बाद वैल्यू कितना आएगा, बराबर है, मतलब टाइम का वैल्यू 6 है और हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यू। इक्वेशन तो आपका जो है वो यही रहेगा, दैट इज v इज इक्वल्स टू k अपॉन t प्लस 1 प्लस c। v इज इक्वल्स टू k का वैल्यू मालूम है 2 लाख, 6 प्लस 1 प्लस c का वैल्यू, अरे बराबर है, वैल्यू इज इक्वल टू 2 लाख अपॉन 7 प्लस 6 लाख। या तो कैंसिल करो या तो बेबी को बेस पसंद करवा दो, 2 लाख प्लस 42 लाख अपॉन 7, बेस पसंद करवाया 7 से मल्टीप्लाई किया, अरे समझा। v इज इक्वल टू 44 लाख डिवाइडेड बाय, अब 7 से डिवाइड करने तो आई होप आपको आता रहेगा, जो आंसर आएगा 44 कैसे हुआ समझा ना, 6 लाख था, 7 से मल्टीप्लाई, 7 6 42 लाख प्लस 2 लाख 44 लाख डिवाइड बाय 7। क्लियर हुआ, पक्का। तो आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह से मैंने आपका जो होल सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 पूरा कंप्लीट कर दिया है। सारे टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेक करना ताकि आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी वो सॉल्व हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।